मैं तो इतिहास की बात कर रहा हूँ, उस इतिहास की जो समुद्र से भी गहरा नजर आता है मुझे। जब इतिहासकार इतिहास के विषय में विवेचना करते हैं तो उनका अलग अलग मत हो जाता है। मैं यह नहीं कहता कि इतिहासकार गलत लिखते हैं, किंतु इतना जरूर कहूँगा कि एक इतिहासकार कुछ लिखता है और दूसरे इतिहासकार कुछ लिख देते हैं, तो हम या आप जब एक इतिहासकार को पढ़ते हैं तो दूसरे इतिहासकार को गलत कहने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतिहासकार जब भी इतिहास लिखते हैं तो कुछ अपने मत के अनुसार लिखते हैं, अपने विवेक के अनुसार लिखते हैं। इसलिए अगर इतिहासकारों के मत में भिन्नता पाई जाती है तो उसे गलत नहीं समझना चाहिए। मगध की गलियों से निकलकर आज मैं उज्जैनी की सड़कों पर घूम रहा हूँ। भगवान महादेव ने जब पृथ्वी को बनाया तो कहते हैं सबसे पहले अपने त्रिशूल पर काशी को बसाया, किंतु रहने के लिए उज्जैनी को चुना। आज के भारतवर्ष में मध्य प्रदेश नाम का एक राज्य है, जिस राज्य में उज्जैनी पड़ता है, किंतु भारत का प्राचीन इतिहास देखें तो उज्जैनी एक गौरवशाली इतिहास अपने आप में समेट रखा है। मगध की गलियों में मैं घूम रहा था तो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े युद्ध, बड़े बड़े बुद्धिमान मिले मुझे। आचार्य चाणक्य जैसा बुद्धिमान कुटिल, वहीं दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मौर्य जैसा साहसी योद्धा भी देखा हमने। सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण भी देखा और सम्राट अशोक का रक्तपात करता हुआ तांडव भी देखा। दूसरी तरफ कपिलवस्तु राज्य का राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को भी देखा, जिसने राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया और बुद्ध धर्म की स्थापना की। किंतु आज मैं जिस उज्जैनी की बात कर रहा हूँ, उज्जैनी की जिस राजा की बात कर रहा हूँ, वह सिद्धार्थ गौतम को याद दिला देता है। सिद्धार्थ गौतम का याद इसलिए दिला देता है क्योंकि इस राजा ने जब राजपाट छोड़कर संन्यास लिया, योग ग्रहण किया, योगी बन गया, तब सिद्धार्थ गौतम का वह बोधित्व, वह बुद्ध रूप याद आता है। किंतु मैं बात तो कर रहा हूँ उज्जैनी की राजा का। जब इस बालक ने अपनी माँ रूपदेई और पिता गंधर्व सेन के आंगन में जन्म लिया तो हंसते हंसते माता पिता ने इनका नाम भृतहरि रखा। भृतहरि जिसे भारत के लोग योगी भर्तहरि या राजा भर्तहरि के नाम से जानते हैं। मैं आज उन्हीं का बात करने वाला हूँ। इतिहास जिसे लिखकर खुद को गौरवान्वित महसूस करता है, मैं उसी राजा भर्तहरि की बात करने वाला हूँ। राजा भर्तहरि की दो रूप दिखाई पड़ते हैं, एक राजा का रूप और दूसरा सन्यासी का रूप, योगी का रूप। जैसे सिद्धार्थ गौतम को दो रूपों में देखा जाता है, एक कपिलवस्तु का राजकुमार सिद्धार्थ गौतम और दूसरा सन्यासी महात्मा बुद्ध। राजकुमार भर्तहरि को जब अपने पिता गंधर्व सेन से उज्जैनी का राजपाट मिला था, तब उज्जैनी की जनता में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। उज्जैनी की जनता घर घर दीप जलाया था क्योंकि देवता तुल्य राजा मिला था उसे, और हुआ भी ऐसे ही। राजा भर्तहरि ने अपने राजपाट में जनता के लिए अपना जीवन लगा दिया। जब तक राजा रहे, जनता को हंसता हुआ देखते रहे, खेलता हुआ देखते रहे और जनता के भलाई के लिए वह सब कुछ किया जो एक राजा को करना चाहिए था। किंतु भाग्य से बड़ा कोई नहीं। कहते हैं भाग्य में जो लिखा हुआ है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा भर्तहरि ने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें नीति शतक, वैराग्य शतक और सिंगार शतक मूल रूप से माना जाता है। कुछ अन्य पुस्तकों में भी वाक्यदीप तथा शब्द धातु समीक्षा उनकी पुस्तक है, जो आज भी हमारे देश भारत में मिल जाती है।
कहते हैं राजा भर्तृहरि जिस समय थे उस समय कालखंड की गणना नहीं की जाती थी, किंतु यही वो समय था जब राजा भर्तृहरि थे कालखंड की गणना शुरू हुई। उनके छोटे भाई राजा विक्रमादित्य ने कालखंड की गणना शुरू की और भारत में विक्रम संवत का स्थापना किया, अर्थात सन ईस्वी शुरू होने से पहले ही भारत में विक्रम संवत अर्थात कालखंड की गणना शुरू हो गई थी। आज बात केवल राजा भर्तृहरि की, अगले वीडियो में आप जरूर देखेंगे मैं बात करूंगा योगी भर्तृहरि की। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय हिंद।